चिड़ियों कपड़ा कोई न सिल दो। बुढ़ियों को बुरा काल बड़ू कठिन दीन दयाल। लंबी लंबी बाजी राती बोझुना सुंदर बेटा नाती। झिड़का मारो हजार बड़ू कठिन बुढ़ियों को काल। खड़ू उठी तक शरीर झुल बाटू ठोट यू श्वास खुल। जनी दी आनी कुकी फाल बड़ू कठिन तो बुढ़ियों को काल। बंठा कूड़ा बढ़ाए बेटा वालों को हिस्सा लगाए। बुढ़ियों को हिस्सा तिरपाल बड़ू कठिन बुढ़ियों को काल। सभा सुख बुढ़ियों का बाटा उन देलू दवाई सभा ने छाट। खुंगी बुरा हाल बड़ू कठिन बुढ़ियों को काल। आंखों की भी किसी न देख दो कने जो न किसी न सुन दो। गीचू हो वाचाल बड़ू कठिन बुढ़ियों को काल। हे भगवान यू मौत ना दिंदी। हे भगवान यू मौत ना आंधी भाई आंधी। बारी बोला सी बोटा खाली। बारी बोला 100 बोटा खाली। और वो तू ही करिया बड़ू कठिन बुढ़ियों को काल। दगड़ को रोज लगायूं डांड। छोरों की टग पिंसिन में फांद। आप बनियो कंगाल बड़ू कठिन बुढ़ियों को काल। ये प्रभु दीन दयाल बड़ू कठिन बुढ़ियों को काल। ये है उनकी रचना। यह प्रस्तुत की मैंने आपके सामने। और वो भी है उनकी रचना कल सुनाएंगे। अपनी नहीं है मेरी, ये उनकी राज्य की है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्वान जी। कविता कोई की भी हो, शिक्षाप्रद रहो और एक संदेशात्मक रहो। तो वास्तव में बुढ़ियों को जीवन पर जो जयप्रकाश जी ने लिखी बहुत सुंदर लिखी। और वास्तव में इसी बात और स्वभाव सुख मतलब बुढ़ियों का बांटा पूर्ण देर दवाई बेटा वारने के छाटा। और बड़ी कमाई जो बोली आपने करी कमाई कूड़ा बनाई बेटा वारे को हिस्सा लगाई। और थोड़ा माइक बंद कर सर आप लोग जी। तो सब और सुख बुढ़ियाओं का बांटा बेटा वारे सबने एक छाटा। हमारे जो पहाड़ में बुढ़ियाओं की ये प्रकार की तस्वर नहीं। तो ये बेटाओं का लापरवाही बुआरियों का लापरवाही तो समाज में तुम्हारी एक बहुत बड़ी संदेश है कि भाई जब बुढ़ियाओं की करल तो तुम भी वो कदे ने बुढ़िया बना ला तो तुम्हारे भी आगू करल। अन्य तेरा आगू की लकड़ी पाछवा जा दी तो जो नहीं रही लाखड़ जो नहीं होता ये बहुत भी जाओ। तो ये वास्ता अपना ये घर में बुढ़िया सो घर बड़ो पवित्र और बड़ो ज्ञानवान घर रहो तू ये घर में छो कोई लस्टा पस्टा न लग सकती करी की बुढ़िया पहली सतर्क दे करी गई हर चीज ली। तो आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई और अब समय भी शायद आगुन लगे हो हमारे अन्य वरिष्ठ कलाकार भी बैठे। तो अगर कोई भी विद्वान अपने मुखारबिन से कुछ भी बोलना चाहो तो स्वागत आप लोगों को। शायद आप रवाटी में समझने और लगे मेरा निवेदन कि आप लोग भी कुछ हम सुनाई सको ये पटल का माध्यम से आप लोगों को स्वागत। आप लोग कोई भी वक्तव्य दर्शक गीत कविता धन्यवाद सर आपने हाथ उठाया। तो ये कृष्णपाल जी है शायद। कृष्ण जी आप सुनाइए स्वागत आपका पटल पर माइक खोलकर अपना सुनाओ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और माफी भी चाहता हूँ कि मैं 3 महीने से जुड़ा नहीं हूँ। तो इसकी कमी मुझे खल रही थी इसलिए आज समय मिला तो कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण नहीं जुड़ पाया। मोहन जोशी जी को प्रणाम करता हूँ और साथ में पूरी टीम जो हमारी परिवार है सभी को प्रणाम करता हूँ। तो एक अभी मैं बैठा था तो गांव की याद से आई। शहर में हम लोग हैं और गांव का माहौल क्या था और आज हम किस माहौल में हैं। हमारी मजबूरियां भी हैं और एक बेरोजगारी का जो हमारे गांव का माहौल है उस बेरोजगारी से हटके हम शहर की तरफ तो आए हैं लेकिन कुछ चीजें जो छूट गई और जो
याद हम करें, वो उसके लिए थोड़ी सी कविता अभी लिखी है मैंने आधा एक घंटे पहले। तो ये गांव को एक प्रणाम है मेरा, और गांव की यादों को पुनः जीवित करने की कोशिश की आधी कविता है, मैं इसको आधा ही सुना रहा हूँ। तो ये है, मेरे गांव तुझे प्रणाम करता हूँ, मेरे गांव मैं तुझे सत सत नमन करता हूँ, तेरी मीठी यादें अपनी कुछ बातें मनन करता हूँ। मेरे गांव मैं तुझे सत सत नमन करता हूँ, तेरी मीठी यादें अपनी कुछ बातें मनन करता हूँ। जगह कम थी मगर सुकून अधिक था, जगह कम थी मगर सुकून अधिक था, बातें कम थी काम के लिए जुनून अधिक था, बातें कम थी काम के लिए जुनून अधिक था। बिस्तर नहीं था घर में मगर, बिस्तर नहीं था घर में मगर नींद का सुकून अधिक था, बिस्तर नहीं था घर में मगर नींद का सुकून अधिक था। मेरे गांव में तुझे सत सत नमन करता हूँ, तेरी मीठी यादें अपनी कुछ बातें मनन करता हूँ। हे मेरे प्यारे गांव तुझे कैसे भूल जाऊं, हे मेरे प्यारे गांव मैं तुझे कैसे भूल जाऊं। न तेरी जमीन में गर्मी थी, मेरी पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा, न तेरी जमीन में गर्मी थी, न मेरे मन में अशांति थी। देखिए गांव का कितना प्यारा वातावरण होता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और सुकून होता है, सारे काम भी करते हैं फिर भी टाइम बचता है। न तेरे जमीन में गर्मी थी, न मेरे मन में अशांति थी, तेरी ममता में गोद में गुनगुनी सी धूप थी, तेरी ममता में गोद में गुनगुनी सी धूप थी, और थी शीतल छांव भी, और थी शीतल छांव भी। आज मैं तुझसे बहुत दूर हूँ, आज मैं तुझसे बहुत दूर हूँ, इस जमीन में गर्मी भी है, आज मैं तुझसे बहुत दूर हूँ, इस जमीन में गर्मी भी है, मन में शांति भी है, और मेरे पाँव में घाव भी। इस जमीन में गर्मी भी है, मन में अशांति भी है, और मेरे पाँव में घाव भी। मेरे गांव तुझे सत सत नमन करता हूँ, तेरी मीठी यादें अपनी कुछ बातें मनन करता हूँ। अगली पंक्तियां हैं, घर के आंगन में चिड़ियों का आना। अब आंगन की तरफ चल रहे हैं। घर के आंगन में चिड़ियों का आना, चहचहाना, दाना खाना और सबको उठा जाना। घर के आंगन में चिड़ियों का आना, चहचहाना, दाना खाना और सबको उठा जाना। सरसरी सी हवा ओस की बूंदें, सरसरी सी हवा ओस की बूंदें, सूरज का सोने सा दिख जाना, सूरज का सोने सा दिख जाना। नई ऊर्जा का संचार था सुबह का आगमन, नई ऊर्जा का संचार था सुबह का आगमन। मेरे गांव मेरा तुझे सत सत नमन, तेरी मीठी यादें अपनी कुछ बातों का मनन, तेरी मीठी यादें अपनी कुछ बातों का मनन। अब थोड़ा सा आंगन की तरफ चलते हैं। वो लिपा हुआ आंगन, थोड़ा गौर कीजिएगा, वो लिपा हुआ आंगन, वो साफ सुथरा ओखल, वो लिपा हुआ आंगन, वो साफ सुथरा ओखल, वो गेरू के रंग के ऊपर, वो गेरू के रंग के ऊपर चावल के आटे का ऐपण, वो गेरू के रंग के ऊपर चावल के आटे का ऐपण। तेरा अनुपम श्रृंगार, अब गांव का श्रृंगार भी दिखा रहे हैं। तेरा अनुपम श्रृंगार, वो प्रकृति का प्यार। मेरे प्यारे गांव मैं तेरा, मेरे प्यारे गांव मैं तेरा, तू मेरा सुंदर संसार। मेरे प्यारे गांव मैं तेरा, तू मेरा प्यारा संसार। मेरे गांव मैं तुझे सत सत नमन करता हूँ, तेरी मीठी यादें अपनी कुछ बातें मनन करता हूँ, तेरी मीठी यादें अपनी कुछ बातें मनन करता हूँ, मनन करता हूँ, मनन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सर, वाह, आपने तो इतना सुंदर चित्रण कर दिया घर का, आंगन का, गांव का, कि बस क्या कहना है, कोई शब्द नहीं हमारे पास इस कविता के लिए। आप ही जैसे लोग ऐसी कविता बना सकते हैं। तो ये रवाटी कार्यक्रम में आपने जो अपनी कविता धरी, गांव को जो सुंदर वर्णन करके प्रवासियों को जो गांव घर सर थोड़ा अपना माइक बंद, हाँ, करके जो अपने घर में बहुत दूर ने शहर की तरफ ने, तो त्यों घर की गुनगुनी धूप मिलती, न सुबह की ताजगी मिलती, करके शहर को वातावरण रात दिन एक जैसा हुआ। तो आपने गांव की बहुत सुंदर वर्णन करी, अपना गांव को, अपना पहाड़ को, करके गांव हमारा पहाड़ है मैं, यहाँ अन्य जगह ये प्रकार की आब हवा जो आपने वर्णन करी, सुनो वही सब तो हमारा पहाड़ में है गाँव। और हम यू लगी कि जन्म वास्तव में क्योंकि दूर शहर में बैठे हैं भी अपने गाँव के बारे में सोच नहीं है। आपने जो है सुंदर चित्र हमारे दिमाग पटल पर बैठाई थी। और समय की गति आग बढ़ेगी
मैं आग्रह करूँ, अगर जोशी जी मौजूदी पटल पर है तो वो समारोह, नहीं तो ललित जी आप अब कार्यक्रम को मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ। स्वागत ललित जी। तो मैं इस कार्यक्रम को अब विष्णु जी के हाथ सौंप रहा हूँ। हसमुख जी अब आप संभालो इस कार्यक्रम को। और हसमुख जी चले गए। धन्यवाद मनमोजी जी, आदरणीय रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जगमोहन सिंह रावत जी, बहुत हाँ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। जी जी, स्वागत। चलो जोशी जी भी आ गए, आप जोशी जी सब आ जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी की सुंदर कविता के लिए धन्यवाद। आदरणीय हमारे कृष्ण सर जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन। आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं, बहुत आभार है, स्वागत। आदरणीय मनमोजी जी का अभिनंदन, बहुत स्वागत। पवन जी का अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। स्वागत है हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीशन बिष्ट, हसमुख जी का, ललित तिवारी जी का, और पोर्टल पर जुड़े हुए अंशित नाम से जुड़े हैं, मैं उनका भी अभिनंदन। और उमेश पांडे सर जुड़े हैं, उनको भी प्रणाम, अभिनंदन है, स्वागत है। और तुलसी भट्ट जी भी जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत है। तो आज के कार्यक्रम सर मैं ही अंशित वाली मैं ही जुड़ी हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अंशित नाम से जुड़ी हैं तुलसी भट्ट जी चंपावत से। जी जी अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। मैं एक्चुअली आज हल्द्वानी में हूँ और बैसाखी पर्व की बहुत आप सबको शुभकामनाएं हैं। और कल अंबेडकर जयंती पर मैं पूर्व संध्या पर भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को बहुत नमन करते हुए आज सबका धन्यवाद करता हूँ। और सुंदर कार्यक्रम के संचालन के लिए संचालक आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी का धन्यवाद। और पटल पर जुड़े हुए सब लोगों का आभार और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं पटल के उद्यापन के लिए आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी को आमंत्रित करता हूं। उससे पहले कोई अपनी बात रखना चाहता है आज के कार्यक्रम के संदर्भ में तो स्वागत है, संक्षिप्त और टिप्पणी देंगे और उसके बाद हमारे हसमुख जी आशीर्वाद देते हुए आज का चुटकुला जरूर सुनाएंगे। सबका प्रणाम, सबको प्रणाम करता हूँ, आभार और धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। आज का प्रोग्राम बहुत आनंददायक रहा। मैंने भी जो नोट किया, सबसे पहले जगमोहन जी ने पर्यावरण पर बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की और उसके बाद एक दूसरी कविता भी उन्होंने पर्यावरण पर की थी। उसके पश्चात पवन जी ने रॉयल्टी भाषा में बहुत 12 महीने और 12 त्योहार के बारे में बहुत अच्छा, ठंडो पानी पिला दे, प्यारी बांसुरी बजा दे, बड़ा आनंददायक, बड़ा प्यारा भजन उन्होंने सुनाया। और पर्यावरण पर भी उन्होंने दूसरी कविता सुनाई, डायो न काटा डायो न काटा, बहुत अच्छी कविता थी। फिर हमारे खिलान जी, पूजनी खिलान जी हमारे सामने प्रस्तुत हुए। उन्होंने रवायती भाषा में राज दरबार की एक बहुत सुंदर कथा सुनाकर हमें कृतार्थ किया। अत्यंत आकर्षक और शिक्षादायक, आनंददायक और ज्ञानवर्धक कथा उन्होंने सुनाई, हमें कृतार्थ किया उन्होंने। दो दोहे उन्होंने रहीम के बोले थे, करक करक ते सौगुनी मादकता दिखाई, या पाए या खाए बोराई जग वह पाए बोराई। दूसरा उन्होंने सुनाया था, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद का, रही हरि को घटियो जो भृगु भारी लात। वास्तव में ये कविता, ये जो हमारे रहीम दोहे हैं कवियों के, ये बड़े शिक्षादायक। हम लोगों ने इनको पढ़ा जरूर है लेकिन हमको अपनी जिंदगी में चरितार्थ नहीं किया। ये बड़ा दुख का विषय है। हम छोटों को क्षमा करें और बड़ों से माफी मांग लें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद एक कविता इन्होंने जयप्रकाश जी की सुनाई, बड़ो कठिन बुढ़िया काल। वास्तव में हम भी अनुभव कर रहे हैं, खिलान जी भी अनुभव कर रहे हैं। ये बुढ़िया काल बड़ा कठिन है, बड़ी कठिन है। नगर पन कट की ये भी ऐसी है हमारा। फिर हमारे कृष्ण कुमार जी आए, आज बहुत दिनों बाद प्रकट हुए हैं। इन्होंने जो गांव के सौंदर्य और सुख पर सुंदर कविता प्रस्तुत की। मैं इनका आभार, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने एक चुटकुले की ओर चलता हूँ, आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, वो बहुत आवश्यक है। जरदार राम को अपने ऑफिस से आए, पी करके धुत थे, शराब पी रखी थी। घर में आते हैं, कहते हैं जोगी देख लो, कुछ समोसे लाया हूँ, पकौड़े लाया हूँ, बाहर बालकनी में बैठ के बच्चों को खिला। मैं कपड़े बदल के आता हूँ और तब तक तुम मेरी तारीफ करो, बच्चों के सामने मेरी तारीफ करो। तो बाहर बैठ गई उनकी पत्नी और बच्चे भी बैठ
पकौड़े समोसे खिला रहे हैं। तो थोड़ी देर में चरणदास जो है बाहर आ गए बालकनी में। तो कहने लगा उन्होंने क्या किया, कुछ तो ऑफिस से पी के आए थे और एक दो बैग कपड़े बदलने में लगा लिए उन्होंने। धुत हो गए, बाहर आए बालकनी में, कहने लगे जोगी की मां, इस दिन मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन गया ना, मैं इस देश का हुलिया बदल लूंगा। तो उनकी पत्नी कहने लगी अरे पहले अपना हुलिया ठीक करो, ये पैजामे की जगह आप मेरा पेटीकोट पहन के आ गए हो। अरे वाह ऋषि वाह। प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। आदरणीय हसमुख जी का बहुत आभार, और इस पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों को मैं प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ संचालक महोदय का और हमारे समीक्षक आदरणीय बिष्ट जी का, और जुड़े हुए हमारे सुरेश मनमौजी जी भी थे, मैं उनका आभार व्यक्त नहीं कर पाया हूँ, उनका भी आभार। महेश पांडे जी का आभार, जगमोहन सर का, और तुलसी भट्ट जी का, आदरणीय कृष्ण सर का, और हसमुख जी का, पवन सिंह जी का, आदरणीय खिलानंद जी का, हमारे ललित तिवारी जी का, सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय रवाई क्षेत्र, सबको प्रणाम। शिवरात्रि, हंसते रहो, हंसते सो, हंसते खाओ, बहुत जय शिवरात्रि। शिवरात्रि, शिवरात्रि, सबको प्रणाम। आप सभी लोगों का धन्यवाद। शुभ रात्रि। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद।